सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी साथियों को हमारे जो समय दिया था उससे 10 मिनट लेट है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप सबको नमस्कार। मैं आप सबसे सिर्फ यहाँ अनुरोध करने आया हूँ, किसी पे एलिगेशन वगैरह कुछ नहीं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि वकील का काम होता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे और अपना 100% दे। वो पूरी टीम ने किया। जमानत आदेश अधिकारी के हाथ में होता है। न्यायपालिका पे भरोसा हमें हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। हमारे से कुछ गलती हुई होगी हमारी टीम से, उसमें हम आगे सुधार करेंगे। बाकी जो पीड़ित पक्ष हैं, जिनके बच्चे जेल में हैं, उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि मैंने पहले भी कहा था आप सबको, जब मैं मिला था, जब भी मैंने आप सबसे कहा था, और आज मैं सबसे पर्सनली मिलने में असक्षम हूँ, इसलिए आप सबसे मेरा विशेष लाइव के माध्यम से अनुरोध है, आपको घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। मीडिया ट्रायल मुकदमा है, इसलिए इसमें समय लग रहा है। बाकी जो मुकदमे की फैक्ट्स हैं उस आधार पे ऐसा संगीन अपराध नहीं है, किसी भी परिस्थिति में इस तरह की स्थिति में नहीं है। आप सबसे मेरा विशेष अनुरोध यह है कि आप किसी की बातों में ना आए, बहकावे में नहीं आए। और मेरा लाइव आने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि बेल खारिज हुई है। जब हम बेल स्वीकार होने पर गर्व कर सकते हैं तो बेल खारिज होने पे जिम्मेदारी भी ले सकते हैं। और जिस दिन 4 नाबालिगों की जमानत हुई थी, उस दिन भी हम लोगों ने जिस दिन 4 नाबालिगों की जमानत हुई थी, उस दिन भी हम लोगों ने कहा था कि भाई जमानत एक सतत प्रक्रिया है और उसको एक जुडिशियल प्रोसेस के तहत गुजरना पड़ता है। और हर चीज का एक रास्ता होता है कि मजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारी के पास पहले लगती है, उसके बाद में अपीलेंट कोर्ट एडीजे या डीजे में लगती है, उसके बाद हाई कोर्ट बेल आती है। हम बहुत दुर्भाग्यशाली रहे हैं कि हमें पूरा 100% उम्मीद थी और भरोसा था। इसी वजह से हमारे पॉइंट टू पॉइंट और आगे से आगे जो चीज़ें हमें करनी थी वो सब पूरा दिल और जान से पूरी टीम ने मेहनत की। आप सबके अनुरोध पे वकील भी हायर किए, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। आप सब जितने भी लोगों ने मुझे फ़ोन किए हैं, मैंने किसी का फ़ोन नहीं काटा होगा आज की डेट में। अगर बेल होती तो मैं शायद नहीं अटेंड कर पाता, लेकिन जब बेल खारिज हुई है तो मैं आपका दर्द समझ सकता हूं और मैं आपके दर्द में पूरी तरह आप लोगों के साथ हूं। रही बात नरेश भाई साहब के, पूरा परिवार आप लोगों के साथ है। किसी की बातों में नहीं आना चाहिए आदमी को, और वो पूरी मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से। कोई किसी भी तरह से किसी का मन में, या कोई भी एडवोकेट ये नहीं चाहता कि उसका क्लाइंट जेल के अंदर रहे। आप सबसे मेरा विशेष अनुरोध ये है कि किसी की बातों में नहीं आए। ये एक चीज हमें क्या है, इतना सा हम हमारी गलती स्वीकार करते हैं कि हमें इतना डिले डीजे कोर्ट में इस केस को नहीं करना चाहिए था। जब केस हाईलाइटेड था तो हमें भी ये मालूम था कि यहाँ से कम चांस होते हैं कि भाई ठीक है इस तरह की चीजों में आगे जाएगा मामला। लेकिन कुछ सीनियर्स ऐसे थे जिनकी बातों को हमको माननी पड़ी। अब उन सीनियर्स का नाम मैं यहाँ नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि जब कोई बेल खारिज होती है तो सीनियर सबसे पहले पल्ला झाड़ के चले जाते हैं। मैं किसी का, मेरे संस्कार इस तरह के नहीं है। मुझे सब लोगों ने, आज जैसे जितने भी ग्रुप्स बना रखे हैं उनमें सब लोगों ने ये कहा कि हम किसी को नहीं जानते। सबने पूर्ण रूप से मुझे जिम्मेदार ठहराया है। तो मैं आप सबसे
बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के मेरी गलती को और पूरी लीगल टीम की गलती को अपने ऊपर लेके स्वीकार करता हूं। लेकिन आप लोग हमारे ऊपर भरोसा रखें और मैं आपको भरोसा देता हूं कि आज से पहले किसी भी टकराव की स्थिति में हम लोग साइलेंट रहे होंगे, लेकिन आप लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और आप लोगों को न्याय मिलेगा। थोड़ा जितना आप 20 दिन धैर्य बनाया, 5-7 दिन और धैर्य बनाइए, आपके बच्चे आपके बीच आ जाएंगे। हमसे जो गलतियां हुई हैं, उनकी जो गलती है वो इस तरह की गलती तो नहीं है जो जानबूझ के की गई हो, लेकिन कोई भी एडवोकेट परिपक्व नहीं होता। बहुत सारे लोगों के सजेशन थे कि हमें महंगे वकील करने चाहिए, हमें हायर वकील करने चाहिए, ये फेसबुक के वकील है, इनसे कुछ नहीं होगा। उन सबके निवेदनों को हमने स्वीकार किया और हमने बेस्ट टू बेस्ट एडवोकेट वहां पे हायर किए। उनका हमें नुकसान हुआ है। जिस केस में इस तरह की स्थिति होती है, कितना भी छोटा मुकदमा हो, बड़े वकील हायर करने के बाद में वो हाईलाइटेड हो जाते हैं। उसका हमें नुकसान हुआ है। इसको मैं जिम्मेदारी पूर्वक स्वीकार करता हूं। लेकिन आप लोगों की बात मानना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम सभी के जो भी संदेश आते हैं उनको स्वीकार करते हैं, ग्रुप में रखते हैं और उसी स्थिति में हम आपके साथ रहते हैं। अब आज जैसे जमानत खारिज हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब कुछ खत्म हो गया। बहुत सारे जो भी जिनके बच्चे बंद हैं जेल में, वो घबरा रहे थे। मैंने उनको सबको समझाने की कोशिश की और आपके माध्यम से भी, और क्योंकि उनके सबके परिजन मेरे से यहाँ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, तो मैं आप सबसे मेरा विशेष ये अनुरोध है कि आप कतई घबराएं नहीं। और हम एक गार्जियन के रूप में, वकील के हैसियत से नहीं, गार्जियन के रूप में काम कर रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी के और ईमानदारी के साथ पूरी टीम काम कर रही है। जो लोग हायर किए थे बड़े वकील, उनकी भी हम लोग गलती नहीं मानते कि हम उनके ऊपर कोई चीज गलती से मंड दें, क्योंकि वो हमारी भी जिम्मेदारी थी कि हमें ऐसे वकील हायर करने से पहले या उनके चीजों के बारे में सोचने से हमें स्वीकार देखना चाहिए था, हमें कतई। लेकिन जो जैसा व्हाट्सएप पे कम से कम मुझे 22 ग्रुपों के अंदर जोड़ रखा है सभी के परिवार वालों ने, मैंने आज तक कभी किसी ग्रुप को एग्जिट नहीं किया। मैं कोशिश करता हूं कि मैं सबको जवाब दूं और आज आप सबने मुझे जिम्मेदार ठहराया कि हमने आप पे भरोसा किया था, सभी लोगों पे भरोसा नहीं किया था। आपने किसको वकील बनाया, किसको नहीं बनाया, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे ही हम सवाल और जवाब आपसे ही करेंगे। तो मैं इसीलिए बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि पॉलिसी आउट होती है फेसबुक पे आने से, ये सब कुछ ऐसा होता है। लेकिन जिस परिवार का सदस्य पहली बार कोई जेल में जाता है, उसको बहुत सारी चिंताएं सताती हैं और बहुत सारे मन में शंकाएं भी आती हैं। तो उन सबको शंकाओं को समाधान तो जिस दिन वो आएंगे उसी दिन होगा। लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूं कि हमारी टीम ने पूरी जी जान से, तन मन धन सब कुछ इस केस में समाज के रूप में अर्पण कर रखा है और आप लोगों के निवेदन पे ही बड़े लेवल के वकील हायर किए गए थे। और जैसे ही मैं इसको बहुत जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करता हूं, जैसे ही हम लोगों ने बड़े वकील हायर किए, मामला हाई प्रोफाइल हो गया। हाई प्रोफाइल मुकदमा होने के बाद में आप सबको रिजल्ट पता है। मैं कुछ यहाँ ज्यादा नहीं कहना चाहता, किसी भी तरह से किसी भी आदमी को मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन मुझे पता है कि कौन लोग जिम्मेदार थे, किन्होंने क्या किया, लेकिन मैं यहाँ कुछ नहीं बताऊंगा। आप सबको सिर्फ ये भरोसा देने के लिए मैं लाइव के माध्यम से आपके बीच आया हूं और मैंने सार्वजनिक रूप से लिखा था, क्योंकि एक पक्ष दोनों तरह के होते हैं। जैसे अच्छे के साथ में अच्छे भी होते हैं, बुरे के साथ में बुरे भी होते हैं। और आप कोई भी सामाजिक कार्य में आगे बढ़ोगे तो आपके नेगेटिव लोग जरूर खड़े रहेंगे, और जो नेगेटिव लोग होते हैं उनकी अगर आपने परवाह की तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं अपना आप सबको यहाँ एहसान जताने के लिए लाइव नहीं आया हूं, मैं आपको
इतना जरूर बताऊंगा कि मैं 15 दिन से अपना घर बार, मेरी टीम और बहुत सारे वकील जो इस काम में निस्वार्थ भाव से अपना काम कर रहे हैं, मैं आपको इस चीज के लिए पूरी तरह से इंश्योर कर रहा हूं कि अगर कोई भी आदमी, सिंगल पर्सन जो इसमें एक्यूज्ड है और उसके पेरेंट्स आप लोगों से ये सवाल कर दें कभी भी कि किसी वकील ने उनकी चाय का भी कोई वकील दागी हो, तो उसकी मैं पूरी 100% जिम्मेदारी लेता हूं। इवन डीजल उनको लाने से लेकर जो भी हम कर सकते हैं बेस्ट, कि गरीब आदमी किसी भी तरह से परेशान नहीं हो, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ। और उसमें मैं आपको एक भरोसा और देता हूं कि कल सैटरडे है और परसों संडे है। सैटरडे संडे को हाईकोर्ट ऑफ रहता है, लेकिन कल फर्स्ट सैटरडे है, इसलिए हाईकोर्ट की ऑफिशियल जो वर्किंग है वो ऑन है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एक प्रक्रिया के तहत कल सभी की बेल हाईकोर्ट में मूव हो, और आप जितने भी लोग जो दुखी हैं उनके सभी के सवालों का जवाब तो सब बाहर आएंगे तब मिलेगा। और मैं रास्ता छोड़कर, हार मानकर या फिर बेल खारिज होने के बाद यहां से डर कर, मौका छोड़कर भागने वालों में से कतई नहीं हूं। मेरा नंबर सार्वजनिक है, मेरा घर सार्वजनिक है, मेरा कोर्ट सार्वजनिक है। आप जो सजा दोगे हमें मंजूर है, लेकिन आप हमारे ऊपर लास्ट बार भरोसा करें, हाई कोर्ट से खुशखबरी मिलेगी। धन्यवाद। जय जवाहर।